हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़े हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं पॉलिटी का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार पर्सन आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो लेकर आए हैं, और इसके बाद हम अगले भाग में भी महत्वपूर्ण ही पर्सन लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले हमने भारतीय संविधान की जो संविधान के जो स्रोत हैं उसकी वीडियो डाल दी है। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे पहले संविधान सभा से संबंधित भी हमने वीडियो डाल दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और बहुत ही खास ये टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ से हम जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे, थोड़ी भूमिका। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना संविधान के बारे में क्या है, इंट्रोड्यूस करवाती है और उसकी भूमिका है। यह जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उसी का ही इसमें क्या है, आधार है ये उसका ही। ठीक है, चलिए। प्रस्तावना शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रिएम्बुलस से आया है। किससे आया है? प्रिएम्बुलस। और इसका अर्थ है पहले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका क्या अर्थ है? पहले जाना। सरल शब्दों में प्रस्तावना का अर्थ यह है कि यह किसी भी अधिनियम, ठीक है बच्चों, और किसी विधान का परिचयात्मक भाग है। ठीक है, किसी भी विधान या किसी भी कानून या किसी भी नियम कानून जो बनाते हैं उसका क्या है? परिचयात्मक। ठीक है, परिचय देने वाला भाग है। यह दस्तावेज के अंतर्निहित दर्शन और प्रमुख उद्देश्यों को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आगे एक स्टेटमेंट भी देखेंगे हम इससे संबंधित, और फिर हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यायाधिपति, ठीक है, न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव के शब्दों में प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थी? ये एक स्टेटमेंट थी न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव के शब्दों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये था छोटा सा इसका परिचय, और अब देख लेते हैं हम जो महत्वपूर्ण इस वीडियो के पर्सन हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं अपना पहला पर्सन। चलिए फ्रेंड्स, पर्सन है भारतीय प्रस्तावना को संविधान परिचय पत्र किस व्यक्ति ने कहा। ठीक है, तो भारतीय प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसे कहा? ठीक है, तो किस व्यक्ति ने कहा संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है N.A. पालकीवाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को उद्देशिका किस आधार पर कहा जाता है? तो दोस्तों, उद्देशिका कहने का जो आधार है वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो इसी वजह से उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही उद्देशिका प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पर्सन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को।
ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो फ्रेंड्स, किसने संविधान को आत्मा कहा है? ठीक है, मतलब कि संविधान की आत्मा किसे कहा है? प्रस्तावना को। तो दोस्तों, ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ठाकुर भार्गव दास इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की, ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है भारतीय संविधान की, ठीक है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा ली गई है, प्रस्तावना की लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो उल्लिखित आदर्श बताना है जो है नहीं इन तीनों में से। ठीक है, तो न्याय भी है, समानता भी है और भाईचारा मतलब बंधुता भी है। ठीक है, तो ये सी वाला समृद्धि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लिखित 3 आदर्श है वो समृद्धि नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो किस शब्दों से या किन शब्दों से शुरू होती है, प्रारंभ होती है? तो आप सभी को पता है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है बच्चों, हम भारत के लोग। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कब अपनाया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? तो दोस्तों, इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, भाईचारा। ठीक है दोस्तों, तो भाईचारा पर जो आदर्श है राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है। ठीक है, ये भाईचारा बंधुत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? ठीक है दोस्तों, तो किस भारतीय प्रस्ताव के दस्तावेज को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है भारत की जो संविधान की प्रस्तावना या वहीं से ली गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बेरुबारी केस किस वर्ष से संबंधित है? ठीक है, तो ये है 1960 से। ठीक है, और ये प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जिसका अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे कहा था, मतलब किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है?
ठीक है दोस्तों, तो ये कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बारकर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम सवाल है। और ये अंतिम सवाल है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है। ठीक है दोस्तों, तो सही बयान बताना है, मतलब स्टेटमेंट जो सही है वो बतानी है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए, बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहा था कि संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, ये सही है पहला स्टेटमेंट। चलिए दूसरा देखते हैं। बी, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ये हुआ 1960। ठीक है, और ये 1973। ठीक है दोस्तों, तो 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है, सी, ए, बी दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यही थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे। और फिर हम इसके दूसरे भाग में मिलेंगे महत्वपूर्ण पर्सन लेकर। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।